देखें, डोमेन खरीदने के लिए जगहें तो बहुत सारी हैं जहाँ से डोमेन मिल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको शुरुआती 1 साल के लिए जब आप प्रोजेक्ट बनाएं तो आपको डोमेन काफ़ी कम दामों में मिले। वरना एवरेज एक डोमेन की जो कॉस्टिंग होती है वो 1000 रुपये तक होती है, एवरेज एक डोमेन की कॉस्टिंग। उम्मीद है कि हमारे बीच बहुत बच्चे इतना सक्षम है कि डोमेन क्या होता है। कुछ का ये है कि सारे टॉपिक बंद, डोमेन चाहिए तो मैंने कुछ प्रोवाइडर पे आया, जैसे आपका GoDaddy एक अच्छा प्रोवाइडर है, 1300 ऐसे इसका डोमेन जो है वो स्टार्ट होता है, टैक्स लग के बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। दैट्स व्हाई मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन एक जगह से खरीदें। क्या नाम है इसका? होस्टिंगर से क्या होगा कि आप और वो शुरुआत में आपको देगी तो बहुत कम पैसों का रहा। अब वो चॉइस होती है कि आप रिन्यू कराएं या ना, बट आप अरे बातें नहीं, क्या काम है सुबह करना हो तो खरीदना आपको भी पड़ेगा, क्योंकि विदाउट पेड डोमेन के आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं होगा। प्रोजेक्ट में 20 आर्टिकल लिखने कंपलसरी होते हैं, दिखाया बताया, प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस भी बताई कि क्या है। इतने सक्षम बच्चे जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पढ़ रहे हैं उनको किसी वेबसाइट में अकाउंट बनाने में तो तकलीफ नहीं है। मैं गलत ही सोचता हूँ, आज भी कुछ का पड़ा आ गए तो मेरा इसमें अकाउंट बना हुआ है, मैं डायरेक्ट माई अकाउंट पर या आगे बढ़ सकते हैं तो हम डायरेक्ट की डिमांड ऑथेंटिकेशन मैंने तो अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया होस्टिंगर का। उम्मीद करते हैं कि आप भी होस्टिंगर पे ऐसे अकाउंट बना लेंगे। जब आप ये अकाउंट बना लें तो चाहे तो फिर डायरेक्ट भी आ जाएं होस्टिंगर पे और डायरेक्ट आकर यहाँ पे आप होस्टिंगर की सर्विसेज देखें। जिस सर्विसेज में हमें कोई वेब होस्टिंग वगैरह तो नहीं चाहिए, हमें इनसे डोमेन चाहिए। क्या चाहिए? तो सर्च कर लेना, ऊपर ऊपर क्या है, नीचे आ जाएगा डोमेन। कह रहा नाम बताइए, जो बच्चे तेज नहीं सोच पाते ना, ये मैंने ब्लॉगर से ब्लॉग बना रखा है। मैं चाहता हूँ काश मेरा एक घटिया इसका नाम ना आए, बढ़िया प्रोफेशनल नाम आए। तो प्रोफेशनल नाम खरीदने हम कहाँ आ गए? मिलता तो कहाँ भी है, कहाँ भी है, यहाँ थोड़ा सस्ता मिलता है। मैंने नाम सर्च करा फटाफट से इसके लिए, टेक जेम्स। जैसे ही मैंने टेक जेम्स सर्च करा तो इसकी डिमांड देखते हैं क्या है। कह रहा है आपको कुछ सब्सक्रिप्शन वैल्यू देनी पड़ेगी, 3 साल के लिए खरीद लो, बहुत सस्ते में मिल जाएगा। मैं नहीं, ये मुझे पता वो ट्रैप है, ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा जैसे मैं पेमेंट में जाऊंगा। techgems.online कितने रुपए में मिल जाएगा? 1 साल। ये जेन्युइन है, इसमें टैक्स लगेगा थोड़ा बहुत अभी। techgems. ये भी सस्ता मिल रहा है। कहाँ पे? सर .com इज अ कमर्शियल डोमेन, इट्स कॉस्टली। टॉप लेवल डोमेन में आता है .com डोमेन, और वो जेन्युइनली खरीदना चाहते हो ना तो हमेशा ध्यान रखना कहाँ से खरीदना। दूसरे प्लेटफॉर्म से आपके साथ थोड़ा फ्रॉड हो सकता है, मतलब फिर रिन्यू टाइम में बड़े एक्स्ट्रा चार्ज मांगे जाएंगे आपसे।
जितने भी ये 89 वाले हैं ना, जेन्युइन है, ये बहुत कम दाम के इनको खरीद सकते। तो मैंने फाइनल करा techgems.sales। मैं ये नाम चाहिए मुझे मेरे इस ब्लॉग के लिए, जिसका नाम अभी ये फाइनल होस्टिंगर पे मैंने इसको पसंद करा, बाय नाउ। भाई मेरा अकाउंट ना इस पे बना हुआ है, तो ये बहुत सी इंफॉर्मेशन मेरे साथ ऐसा होगा जिसको स्किप कर दे। आप लोगों से नहीं, ये आपकी थोड़ी बहुत डिटेल मांगेगा। अब इसमें इंटरनेशनल टैक्स पैक जुड़कर इसकी कीमत कितनी बैठ गई? 125। पेमेंट तक हम लोग आगे पहुंच गए। आपसे हो सकता है कुछ डिटेल मांगे, और देखो बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है, 1 साल के लिए तो अभी 125 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन जब आप इसे क्या कराओगे तो 2800 रुपए का, जिसमें टैक्स लगकर कम से कम पहुंचेगा 3200। अब पता चला टैक्स लोगों को चुभता है। जब आप धीरे धीरे परचेजिंग पावर में आएंगे तो आपको भी फील होने लगेगा कि सुविधा कैसी और टैक्स इतना वसूला जा रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, लेना चाहिए अच्छी। मैं ठीक है, ले रहे हैं हम 1 साल के लिए, 1 साल तक के लिए तो कम दामों में दे रहा है ना। अब बाकी मेरी मर्जी, हम रिन्यू कराएं ना करें, तो आप भी अपने प्रोजेक्ट के लिए ऐसे एक नाम चुनें। तो मैं इसे फाइनल कंटिन्यू करके इसकी पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे, और डिटेल मैंने लगभग सब मेरी ना इसमें फिल हो रखी है, तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। बहुत चांस हैं कि आप लोगों से ना आपकी थोड़ी इंफॉर्मेशन मांगेगा, बोलेगा एड्रेस बताइए, कॉन्टेक्ट बताइए, तो थोड़ा बहुत बताना, लेकिन एड्रेस ज़्यादा एक्यूरेट मत बताना। जैसे C26A करावल नगर है तो सिर्फ 26 करावल नगर लिख दिया, पूरा एड्रेस वगैरह ऐसे नहीं हो, ठीक है। वो मांगेगा डिटेल आपसे, मेरे से तो मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंग करते कम से कम 10-12 डोमेन खरीदे हुए हैं, मेरे ऑलरेडी उसमें रखे होंगे, कार्ट में खरीदे रखे। क्या तरीका है भीख मांगने का? जरा सा पेमेंट ये लेके आ गए, कह रहे हैं यहाँ चंदा दीजिए, तो स्टिल आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, या आप चाहते हैं डोनेट करना तो कर सकते हैं। हमने डोनेट को क्लोज कर लिया, तो हमारे ऑप्शन छुपा रहता है, ठीक है। पेमेंट के लिए आ गए और फाइनल इसको पे करके आगे बढ़ जाते हैं। डिटेल वगैरह फिल करके अब एक छोटी सी चीज सुनना, उसमें आपको कुछ को प्रॉब्लम आएगी। कार्ड वगैरह से पेमेंट, मैं यूपीआई सेट करा। अब हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो यूपीआई सेट करके सबमिट पेमेंट पे गए। यूपीआई की मैंने इसको आईडी बता दी। उम्मीद है आप ऐसी पेमेंट करने में सक्षम हैं। तो कुछ दिन का थोड़ा वैसा हाल उनसे पेमेंट नहीं होगी, उनका सर्टिफिकेट ही सिलेक्ट हुआ क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट ही करना नहीं जानते, ना घर में कोई करता, कुछ ऐसा भी हो जाता है। अब एक छोटी सी ना इसमें दिक्कत आती है, उसको लेकर ना टेंशन में मत आना, 2-1 को टैकल कर लेंगे, बाकियों के लिए सुने। ये कीमत कितनी है, लेकिन जब आप पेमेंट करने जाओगे तो कितना दिखाएगा? क्या दिखाएगा? 4500 का ना आपसे ऑटो पे इनेबल कराएगा। क्या कराएगा? ऑटो पे इनेबल। मतलब उसका कहना है कि अगर इफ एनी केस आप 1 साल बाद रिन्यू कराना भूल गए तो हम आपके अकाउंट से कितने रुपए काटने की परमिशन दे दो? कितने? 4000। ये हमसे एक परमिशन मांगेगा। अब हमारे बीच हर एक बच्चा इतना पिछड़ा नहीं हो सकता। बहुत बच्चों को पता होगा कि हमारे यूपीआई ऐप से ऑटो पे डिसेबल हो जाता है। इसीलिए बच्चे का ना क्रिएटिव होना भी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। अब सब कुछ छोड़ के पिछड़े आज बच्चे हम ऑटो पे ही पढ़ेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए बच्चे क्रिएटिव हो, बच्चा उसका टेक्निकल रिसर्च मजबूत हो, उसको
10 तरीके के पेमेंट इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेंगी? सब रिसर्च करके रील पे कटौती करें, सब पता चलेंगे जी। रील में कटौती करें, बेहतरीन चीज देखें, क्यों नहीं पता चलेंगे? वही सारा घूम फिर के इंटरेस्ट का खेल आता है। तो बस 2-1 को तो एक बात जा चुकी है, काटेगा 125 ही, पर परमिशन कितने की मांगेगा? 4500 की। अरे 1 मिनट बाद मैं उस परमिशन को ही हटा दूंगा, ऑटो पे को क्या कर देंगे? डिसेबल कर देंगे। पेटीएम फोन पे दोनों से होता है। कर रहे हैं मैं जी, हम पेमेंट के लिए जा रहे हैं, कंटिन्यू करा, अप्रूव ऑन यूपीआई बोल दिया, अब एक लाइन को सुनकर भी समझेंगे। देखिए जब मैं पेमेंट के लिए जाऊंगा तो मेरे पास दिखाएगा 4500 की, लेकिन काटेगा कितने? ये 4500 रुपए का ऑटो पे इनेबल एक्सेस मांगता है। पेमेंट डन करी जैसे ही वो अपना आगे बढ़ जाएगा। लेट आ रहे हैं, देखकर तो गाने याद आते हैं, दोस्त भी घूमने नहीं। अब चले, पेमेंट हो गई और ये अपना आगे आ गया डैशबोर्ड पे। अब जो हमारे पेटीएम फोन पे होते हैं, ले है कोई